नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड का आज 11 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास जाए और आपको रामचरितमानस सुनने का लाभ मिले। आइए सुनते हैं। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लय लीन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सबहि देखौ ससिहि मृगपति सरिस असंक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिदारी शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा निसी सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई। कहूँ काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। शशि महु प्रगट भूमि के झाई। मारे राहु शशि ही कह कोई। उरमह परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था। वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है।
को कह जब विधिरति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीन्हा। छिद्र सुप्रगट इंदु उर माही, तेहि मग देखिया नभ परिछाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। 20 संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, 20 चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने 20 को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषय युक्त अपने किरण समूहों को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरत विधु उर बसती, सोई श्यामता अभास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के बचन सुनी, बिहसे रामु सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधि प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनी उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, वही कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह 10 कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का आंखड़ा देख रहा है। छत्र में घडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुसुकान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे पर मुन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर, प्रभिषु आई निसंग, रावण सभा ससंक सब, देखी महा रस भंग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग, रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोच ही सब निज हृदय मझारी, अस गुण भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा, आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। दस मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई, सिरउ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस अस गुण ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवणपुर मही खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बीनति मोरी, कंत राम विरोध परिहरहूँ, जानी मनुज जनी हठ मन धरहूँ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रिकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन, भौहों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है।
जासुग्रान अश्विनी कुमारा निशि अरु दिवस निमेष अपारा श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष, पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी बाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु दिगपाला आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोमराजि अष्टादश भारा अस्थि शैल सरिता नस जारा उदर उदधि अधगो जातना जगमय प्रभु का कहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना क्या की जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सचित महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर स्वरूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारि सुनु प्राणपति प्रभु सन बयरु बिहाई प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुबीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना अहो मोह महिमा बलवाना नारी सुभाऊ सत्य सब कहही अवगुण 8 सदा उर रहही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक असौच अदाया रिपुकर रूप सकल तय गावा अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता माया भय अविवेक अपवित्रता और निर्दयता, तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे समुझि परा प्रसाद अब तोरे जानिउ प्रिया तोरी चतुराई यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया, तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी समुझत सुखद सुनत भय मोचनी
मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल बस मति भ्रम हो गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध, सहज असंकलंकपति, सभागयऊ मद अंध। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।